Dear student, welcome my YouTube channel Home School Nazakat Ali. Who student is seeing my channel first time, please subscribe my channel, like and share my video, and please write comment in YouTube inbox. So now let us start our video. Student, you can see the book name Social Ethics. It means social moralities. अगर हिंदी में कहें तो जो हमारे बुक का नाम है वो क्या है, सामाजिक नैतिकता, यानी कि सामाजिक आचार विचार, इसे हम अपना हिंदी में कह सकते हैं। ये हमारी एसएसटी से संबंधित बुक होती है। वी कैन लर्न अबाउट हिस्ट्री चैप्टर्स, ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल रिलेटेड चैप्टर्स। इस पुस्तक के अंदर हम इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र से संबंधित इस पाठों के बारे में चर्चा करेंगे। एंड हियर यू कैन सी द पेज ऑफ कंटेंट। हियर यू फाइंड all chapters name of history, geography and social and political life. Now comes our first chapter of history and name is the modern period. It means advanced time and modern time of the period. हिंदी में कहें तो इसका अर्थ हमारा आधुनिक काल होता है। Now see here headings learn about. नंबर 1 हेडिंग इज इम्पोर्टेंस ऑफ डेट हिस्ट्री। हिंदी में कहें तो इसका अर्थ होता है इतिहास में तिथियों का महत्व। सेकेंड हेडिंग एन आउटलाइन ऑफ द टाइम फ्रेम। इतिहास समय सीमा की एक रूपरेखा। नाउ थर्ड हेडिंग इज सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि इनके सूत्रों के जो हमारे ये इंफॉर्मेशन हमें किस प्रकार से मिली, उनके सोर्सेज क्या हैं। पीरियडाइजेशन ऑफ हिस्ट्री, यानी कि इतिहास के किन किन कालों में या किन किन प्रकार से इतिहास को बांटा जाता है। नाउ लास्ट हेडिंग मेन इवेंट्स ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, के जो विश्व का इतिहास है उसकी मुख्य घटनाएं कौन कौन सी हैं, इस सब के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। स्टूडेंट, यू मे हैव नोटिस सेवरल ऑफ प्रेजेंट प्रैक्टिस एंड बिलीव्स such as use of English, drinking of tea, traveling by train, and ideas about individual rights are quite different from those ancient and medieval Indians. You may even ask yourself when, why, and how they change. History helps answer such questions as it records the developments which brought about these changes. बच्चों, आपने ध्यान दिया होगा कि वर्तमान में विभिन्न प्रकार की चीजें जिनका हम प्रयोग करते हैं या जिन पर हमें विश्वास है, उनमें से कुछ ऐसी चीजें जैसे अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करना, चाय का पीना, रेलगाड़ी द्वारा यात्रा करना और अपने व्यक्तिगत मूल अधिकारों के बारे में जानना, ये सब बिल्कुल अलग हैं। आज हमारे उन लोगों से प्राचीन काल या मध्य काल में जीवित थे, यानी कि जो प्राचीन काल और मध्य काल में होता था, जो हमारा एंशिएंट टाइम में या मिडिवल टाइम में होता था, आज का जीवन और उनका जीवन में क्या है, बहुत बड़ा अंतर है। प्राय अपने आप से यह प्रश्न करते हुए देखा होगा कि कब, क्यों और कैसे ये सब परिवर्तित हुआ, यानी कि चेंजेस कैसे आए, अर्थात मानव में कैसे ये परिवर्तन आया। इतिहास इन प्रश्नों के उत्तर पाने में हमारी मदद करता है। दस्तावेजों के द्वारा इस विकास के परिवर्तन को हम समझ सकते हैं। नाउ अवर फर्स्ट हेडिंग इंपोर्टेंस ऑफ डेट्स इन हिस्ट्री। अब हमारी पहली हेडिंग आती है कि इतिहास में तिथियों का महत्व क्या है। डेट्स इन हिस्ट्री आर लाइक अ स्केटल ऑफ सिस्टम। वो कहते हैं कि जो तिथियां हैं वो इतिहास में एक इस प्रकार से हैं जैसे कि हमारा शारीरिक तंत्र, जो हमारा ढांचा होता है शरीर का, स्केलेटल सिस्टम, उसकी तरह है। विदाउट विच द बॉडी वुड बी शेपलेस। वो कहते हैं जिसके बिना, जैसे कि हमारे हड्डियों के ढांचे के बिना हमारे जो शरीर बिना आकार का होता है, उसी प्रकार से तिथियों के बिना इतिहास भी क्या है, बिना आकार का है। अ कलेक्शन ऑफ हिस्ट्री फैक्ट्स वुड बी वन ऑफ मीनिंगलेस। वो कहते हैं कि जो इतिहास के जो फैक्ट्स हैं, तथ्य हैं, उनका जो हमने समूहन किया है यानी इकट्ठा किया है, अगर हम उन्हें तिथियां न होती तो वो बिल्कुल हमारे लिए क्या हो जाते, अर्थहीन हो जाते। हीप एंड अनलेस इवन वर दे अरेंज इन द सीक्वेंस ऑफ देयर डेट्स ऑफ अकोरेंस। वन मीनिंगलेस हीप मीन्स क्या होता है, एक अर्थहीन तथ्य है। अनलेस द इवेंट्स वर अरेंज इन द सीक्वेंस ऑफ देयर डेट्स ऑफ अकरेंस। और वो कहते हैं कि ये सब अव्यवस्थित क्रम होता और हम नहीं समझ पाते कि इतिहास या ये घटनाएं हमसे क्या कहना चाहती हैं।
डेट्स ऑफ इवेंट एक्ट समवाइट लाइक माइलस्टोन। वो कहते हैं कि क्या जो तिथियां हैं, ये जो घटनाओं की तिथियां हैं, ये हमारे लिए क्या एक मील का पत्थर साबित होती हैं, जिनसे हमें प्राचीन घटनाओं के बारे में जानकारी का पता चलता है। दे इंडिकेट्स एन इवेंट्स पोजीशन इन रिलेशन टू अदर इवेंट्स ऑफ हिस्ट्री। वो कहते हैं कि इनके द्वारा हमें सूचनाएं मिलती है कि किस प्रकार से दूसरी घटनाओं का इनका संबंध आपस में रहा होगा। दिस हेल्प अस अंडरस्टैंड द ट्रेंड्स ऑफ डेवलपमेंट्स विद इन अ टाइम फ्रेम। वो कहते हैं कि ये हमें ये समझने में मदद करती हैं कि किस प्रकार से उस काल में एक समय चक्र के भीतर रहते हुए विकास हुआ। Some dates and events act as the landmarks because of long time impact। वो कहते हैं कि कुछ तिथियां और घटनाएं ऐसी हैं जिनका विश्व इतिहास में बहुत लंबे समय तक एक स्थल चिन्ह के रूप में बना रहा, यानी कि उनका प्रभाव एक आज तक हम उन्हें स्थल चिन्ह के रूप में जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल द ईयर ऑफ 1526 इज अ लैंडमार्क इन इंडियन हिस्ट्री नॉट ओनली बिकॉज दिस इज व्हेन एंड द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट। वो कहते हैं उदाहरण के लिए हम 1526 की उस घटना को लेते हैं जो इतिहास में न केवल एक घटना के रूप में जानी जाती है बल्कि के वहां पर पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जिससे हम पानीपत और उस स्थिति के बारे में अपने भारतीय इतिहास में जानते हैं। मोर इम्पोर्टेंटली इट मेक्स एंड ऑफ द दिल्ली सल्तनत एंड द बिगिनिंग ऑफ मुगल एम्पायर। वो कहते हैं इससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण ये घटना ये हमारे लिए इसलिए बन जाती है क्योंकि उससे दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ और उसके बाद मुगल साम्राज्य की भारत के अंदर स्थापना हुई। इतिहास में तिथियों का महत्व। बच्चों, इस पैराग्राफ में हम तिथियों अर्थात तारीखों के महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। तो बच्चों, बहुत ही साधारण सी बात है, यदि डेट्स नहीं होती तो प्राचीन से लेकर अब संसार में कौन कौन सी घटना कब हुई यह जान पाना संभव नहीं हो पाता। आज हम तारीख के द्वारा प्राचीन से लेकर अब तक सभी घटनाओं को क्रमवार जान लेते हैं कि कौन सी घटना कब और कौन सी घटना उससे पहले हुई और कौन सी घटना उसके बाद में हुई। तारीख इतिहास में कंकाल तंत्र की तरह है। जिस प्रकार बिना कंकाल तंत्र के आपका शरीर कोई आकार नहीं ले सकता, उसी प्रकार आप बिना तारीख के इतिहास नहीं लिख सकते या बना सकते हो। इतिहास के तथ्यों का संग्रह एक अर्थहीन ढेर होगा या मीनिंगलेस हीप मीन्स अर्थहीन ढेर होगा जब तक कि घटनाएं कुछ हद तक मील के पत्थर की तरह काम ना करें जो इंगित करती हैं तथा उनका संबंध अन्य घटनाओं से किस प्रकार है। यह हमें याद करने में इतिहास और तिथियां मदद करती हैं कि एक समय चक्र में वहां विकास किस प्रकार हुआ, किस प्रकार का ट्रेंड था अर्थात विकास का क्या तरीका था। कुछ तिथियां और घटनाएं उनके दीर्घकालिक प्रभावों के कारण स्थलों के रूप में कार्य करती हैं। उदाहरण के लिए 1526 ईस्वी वर्ष का केवल ना यह जान पाना कि घटना हुई थी वहां पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, बल्कि ये ज्यादा महत्वपूर्ण है कि वहां दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। द इम्पोर्टेंस ऑफ डेट्स डिपेंड्स ऑन एस्पेक्ट्स फ्रॉम विच हिस्ट्री स्टडीज। तिथियों का महत्व निर्भर करता है कि इतिहास का अध्ययन किस प्रकार के पहलुओं पर किया जा रहा है, अर्थात किस उद्देश्य या अर्थ के लिए हम इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं। एस्पेक्ट्स मीन्स पहलू। नेक्स्ट, पॉलिटिकल हिस्ट्री डील्स विद रूलर्स, एडमिनिस्ट्रेशन, वार एक्सेट्रा। इसका अर्थ यह हुआ कि जो राजनीतिक इतिहास है उसके जरिए हम शासकों के बारे में, उनके प्रशासन और उन्होंने कौन कौन से युद्ध किए इनके बारे में हम जान सकते हैं। नेक्स्ट, सोशल हिस्ट्री, इकोनॉमिक हिस्ट्री, कल्चरल हिस्ट्री एंड रिलीजियस हिस्ट्री डील्स विद सोशल, इकोनॉमिक्स, कल्चर एंड रिलीजियस डेवलपमेंट रेस्पेक्टिवली। वो कहते हैं सामाजिक इतिहास और आर्थिक इतिहास, सांस्कृतिक इतिहास या धार्मिक इतिहास सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और धार्मिक विकास के बारे में ही चर्चा करते हैं या हम अध्ययन कर सकते हैं। विद इन अ टाइम फ्रेम सम डेट्स रिकॉर्ड्स इवेंट ऑफ लाइफ्स ऑफ रूलर इंक्लूडिंग बर्थ, एसेशन, वार्स, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन एंड डेथ। वो कहते हैं एक समय चक्र में जब हम किसी शासक की मुख्य घटनाओं और उसकी तिथियों के बारे में चर्चा करते हैं तो उसमें उसका जन्म, उसके वंशज, उसके द्वारा किए गए युद्ध, प्रशासनिक गतिविधियां और उसकी मृत्यु शामिल होती है कि कब उसका जन्म हुआ, कब उसके वंशज कौन कौन से आए
और उन्होंने कौन कौन से युद्ध किए, ये युद्ध कब हुए और किस प्रकार की प्रशासनिक गतिविधियां थी और उसकी मृत्यु कब हुई, ये सब शामिल होता है। दीज आर सिग्निफिकेंट फॉर पॉलिटिकल हिस्टोरियंस। यह सभी राजनीतिक इतिहासकारों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। Historians studying other aspects find other dates and events with its same time period more significant. इतिहासकार जब अन्य पहलुओं या तिथियों का अध्ययन करते हैं तो वे उस तिथियों में अन्य चीजों को भी महत्वपूर्ण और मानते हैं। फॉर इंस्टेंस, while studying Akbar region 1556 to 1605, a political historians would be more interested in dates which record rulers' military achievements and administrative action. उदाहरण के लिए जब हम अकबर का शासन के चर्चा करते हैं जो 1556 से लेकर 1605 तक चला, यानी कि अकबर के शासनकाल के इतिहास की चर्चा करते हैं, तो इसका जो एक राजनीतिक इतिहासकार होता है वो ज्यादा रुचि लेता है कि उसकी मिलिट्री ने किस प्रकार की उपलब्धियां हासिल की और कौन से प्रशासनिक कार्य किए। Other historians studying same period would be more interested in dates which record, say, the foundation of city of Fatehpur Sikri by Akbar, Akbar establishment of Ibadat Khana, various religious development, events showing the level of awareness among women and the formation of East India Company. जो अन्य इतिहासकार हैं जब उसी समय अकबर के बारे में अध्ययन करते हैं तो वो ज्यादातर रुचि इस बात में लेते हैं कि फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर द्वारा कब की गई, अकबर ने इस इबादत कब की और विभिन्न प्रकार के धार्मिक विकास कब किए। इसके साथ ही उस समय जो महिलाओं के बीच जागरूकता का लेवल था, यानी कि शोइंग लेवल ऑफ अवेयरनेस, जो जागरूकता का लेवल था ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय कितना ऊंचा गया। एंड यू कैन सी द पीक आल्सो अकबर एंड अबव द पीक ऑफ आल्सो द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में इतना ही, और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।